नमस्कार दोस्तों, एन संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी को देखने जा रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मांड और आकाशगंगाओं को देखेंगे। ठीक है, सौरमंडल जो हमारा है उसको विस्तार से जानेंगे और इसमें आपका एक क्वेश्चन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। ठीक है, आप अभी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जो पुरानी वीडियो हमको बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी से मंदाकिनी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? गैलीलियो ने खोजा था। ठीक है, गैलीलियो ने खोजा था। गैलीलियो ने 1610 में, ठीक है, गैलीलियो ने 1610 में पहली बार स्वनिर्मित दूरबीन यानी कि जो भारतीय दूरबीन से उपयोग करते हुए रात्रि में अवकाश के अध्ययन के समय मंदाकिनी आकाशगंगा को देखा गया था। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है और ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में असंख्य आकाशगंगाओं का समृद्ध रूप देखने को मिलता है। हमारी आकाशगंगाओं को मंदाकिनी तथा दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, किससे वो संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेयर ने 1927 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने दावा किया था कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था जिसमें एक समय के बाद विस्फोट होता है और साथ में क्या होता है? इस विस्फोट के साथ में ब्रह्मांडीय कण जो कि अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और धीरे धीरे ये तारों और ग्रहों का रूप ले लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या ले लेते हैं? तारों और ग्रहों का वो रूप ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ठीक है, जो धूमकेतु होते हैं वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो वो लगाते हैं सूर्य के लगाते हैं। धूमकेतु या कोमेट जिसको हम हिंदी में पुच्छल तारे भी कहते हैं, वे खगोलीय पिंड होते हैं यानी कि आकाशगंगीय धूल, बर्फ, हिमयुक्त गैसों से निर्मित होते हैं ये, जो सूर्य के से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये लंबी किंतु अनियमित और असमकेंद्रित कक्ष में सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते हुए देखे जाते हैं। जब अर्धचंद्र होता है यानी कि जब आधा चंद्रमा होता है, ठीक है, जब आधा चंद्रमा होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण क्या होता है? तो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 90 डिग्री होता है जब आधा चंद्रमा होता है। तो सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के जो मध्य कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, समझता है? ऐसा बनता है कुछ। ठीक है, 90 डिग्री का बनता है। अर्धचंद्र ग्रहण हाल्फ लूनर इक्लिप्स के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय बनती है। ठीक है, समकोणीय बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो निहारिका जो होती है ये सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। ब्रह्मांड असंख्य आकाशगंगाओं गैलेक्सी से निर्मित होता है और प्रत्येक आकाशगंगा में औसतन 100 बिलियन तारे होते हैं, जिनमें से निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम के संगठन के निहारिकाओं यानी कि नेबुला जिसको कहते हैं, ठीक है, नेबुला कहते हैं, से होता है। सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैसों के बादलों से होती है और इस प्रकार से ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएँ संयुक्त रूप से सौरमंडल के भाग में होते हैं, परंतु निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका RO एग्जाम हो, ठीक है, RO एग्जाम हो या फिर आपका PPSC का 71th एग्ज़ाम आने वाला है या फिर आपका UPSC हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिसमें सिलेबस में है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, 8 होती है। वर्ष 2016 में प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से पार किया जाने के पश्चात सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी बची है? 8 बची है। और 8 में से कौन कौन से हैं? बुध हैं, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन जब 2006 के बाद से 8 ग्रह होने लगे हैं, जब प्लूटो को हटा दिया गया तो। ठीक है, सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों के क्रम कौन से हैं? ठीक है, ग्रहों के क्रम दिखाने हैं। तो बृहस्पति आता है, उसके बाद शनि आता है, फिर अरुण और उसके बाद वरुण। ठीक है, एक्सप्लेन करने ऐसा कुछ नहीं।
लेकिन देख लेते हैं फिर भी। हमारी सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं जिनका आकार उनके क्रम अनुसार इस प्रकार बृहस्पति आता है, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा ग्रह मरकरी है यानी कि बुध, जो कि सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह भी है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है किसमें? तो ये सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आकाशगंगा के अनेक आकारों प्रकारों के दृश्यगत होते हैं, परंतु संरचनात्मक के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। एक अंडाकार होती हैं, ठीक है, एक सर्पिलाकार होती हैं और एक अनियमित होती हैं, ठीक है। A1689 B11 नामक आकाशगंगा हाल ही में खोजी गई थी और सर्वाधिक प्राचीन सर्पिलाकार आकाशगंगा है, जो कि लगभग 11 बिलियन वर्ष पुरानी मानी गई है। इसकी सहायता से आरंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त और भी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? ठीक है, तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और सूर्य के सबसे निकटतम है और जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है वह शुक्र, और सूर्य का दूसरा निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिन में पूरी होती है, ठीक है। कितने दिन पूरी होती है? 225 दिन में पूरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? ठीक है, तो जो डिमोस है ये बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं, यानी 95 उपग्रह, जिनमें से आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड आदि ये प्रमुख उपग्रह हैं, जबकि फोबोस और डिमोस ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ना कि ये बृहस्पति हैं, जो कि सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह में से माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। केपलर का ग्रहों के गति का नियम बताता है कि आवर्तकाल अवधि का वर्ग किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है? अर्धदीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। खगोल विज्ञान में केपलर का ग्रही गति के 3 नियम दिए गए हैं। उनमें से कौन कौन से 3 नियम है देख लेते हैं। सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है और इनमें सूर्य के केंद्र में स्थित होते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतर काल के समान क्षेत्रफल भी तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये 3 नियम हैं, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक मानी गई है? तो किसकी मानी गई है? वरुण की मानी गई है, ठीक है, वरुण की मानी गई है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। बुध है उसके पहले, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार से सौरमंडल के 8 ग्रहों में 8 ग्रहों में पृथ्वी से वरुण की दूरी सबसे अधिक मानी गई है, ठीक है। तो पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो नेपच्यून है, ठीक है, यानी कि वरुण है। कितना है यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो ये सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग होता है, ठीक है, 1000वां भाग होता है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना होता है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का तुलना में 1 करोड़ अधिक गुना है। इस ग्रह के अध्ययन हेतु नासा ने जूनो उपग्रह को भी भेजा गया था। हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। कौन सा है? शुक्र है। शुक्र वीनस पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित ग्रह है, इसलिए यह पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह दिखाई पड़ता है। कौन? शुक्र, ठीक है। इसे शाम का तारा इवनिंग स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार, और सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। किसको कहते हैं? वीनस को कहते हैं, यानी कि शुक्र को कहते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह क्या कहलाता है? तो ये नक्षत्र कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र कहलाते हैं। रात्रि में आकाशगंगा में दिखने वाले लगभग एक समान तारों के विभिन्न समूहों को, जो हमें एक निश्चित आकृति वाले व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, वो तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा तारा है? तो कौन सा है? सूर्य है।
सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी से 10 सर्वाधिक निकटतम एवं दीप्तिमान तारों की सूची दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्फा सेंचुरी, साइरस, पियोन, वेगा, ये इतनी हमसे इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे आपकी दूरी लिखी हुई है और यहाँ तारे का नाम भी लिखा गया है, ठीक है। तारे का नाम और कितनी दूरी पे है ये लिखा हुआ है, इधर भी इसका है और इसका इधर है, आप देख लेंगे, ठीक है। सौरमंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता पाई जाती है? तो किसकी पाई जाती है? शुक्र की पाई जाती है, कि वीनस की पाई जाती है। सौरमंडल शुक्र ग्रह के पृथ्वी से सबसे अधिक समानता मिलती है क्योंकि इसका आकार, घनत्व, द्रव्यमान, व्यास पृथ्वी के लगभग समान है। इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जुड़वा बहन के नाम से पृथ्वी किसको जानते हैं? शुक्र को जानते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह यानी कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो है वरुण, अरुण है, ठीक है, अरुण है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अरुण है। इसका औसत तापमान लगभग 224 डिग्री सेल्सियस है। अरुण ग्रह पर सूर्य के प्रकाश की तीव्रता पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/1400 गुना है। इस कारण से यहाँ सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है। सूर्य इस ग्रह को दूरी लगभग 3 अरब किलोमीटर है और यह सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है, ठीक है। 84 वर्षों में पूरा करता है। पेन चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? विलियम हर्शल ने किया था। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने किया था। यह हमारे सौरमंडल का आकार का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह के रूप में है। इसके चारों ओर 9 वलय हैं जिनमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा एवं इप्सिलॉन प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है? तो कितना है ये? कितना है पृष्ठीय तापमान कितना है? तो ये लगभग 6000 सेल्सियस है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान सरफेस टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री है, जबकि इसके केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इससे अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और इसलिए इसे आका गोला, स्पेयर ऑफ द फायर भी कहता है, किसे? सूर्य को, ठीक है। सूर्य की बाह्यतम यानी कि आउटर लेन क्या कहते हैं? जिसे कोरोना कहते हैं, ठीक है। कोविड-19 आया था ना, कोविड आया था, उससे कोरोना कहते हैं, तो इसको भी कोरोना ही कहते हैं, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, करीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य का जो धरातल पाए जाने वाले ऊपरी मंडल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और कोरोना, ठीक है। समवानी मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल भी कहते हैं, ठीक है। सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल भी कहते हैं। प्रकाश मंडल के ऊपर एवं आवरण के रूप में वर्ण मंडल का विस्तार किया जाता है जो सूर्य का वायुमंडल है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है, ठीक है। कोरोना सूर्यमंडल का सबसे बाहरी आवरण है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद ये वायुमंडल पाया जाता है। अब आगे आप पढ़ लेंगे, चलते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को सूर्य की ऊर्जा निहित होती है? ठीक है, तो नभ के संलयन में होती है। किसमें होती है? नभ के संलयन में होती है। नभ के संलयन अपक्रिया के अंतर्गत तारों में से 1 से 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर 2 हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलयन होते हैं, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 1.5 मिलियन करोड़ केल्विन तापमान पर 1 से 2 नाभिक संलयन आपस में हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत होता है। हमारा सूर्य भी एक तारा है। इसके आंतरिक भाग में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के परमाणु संलयित होते हैं जो कि इसकी ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश का भी प्रमुख स्रोत देखने को मिलता है। इसमें निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, तो लाल ग्रह आप सब जानते हैं मंगल को कहते हैं। लो एस्क ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के लगभग समान होती है,
ठीक है। सी ऑफ टेक्विलिटी कहाँ पे है ये, तो ये आपका चंद्रमा पे है। चंद्रमा के ऊपरी गोलार्ध में स्थित धूल के मैदान या फिर काले धब्बे, जिसे लूनर मैप को शांति का सागर के नाम से भी जाना जाता है, यह चंद्रमा का पिछला भाग होता है जो कि अंधकार में रहता है। प्रथम मानव युक्त अमेरिकी चंद्रयान अपोलो 11 द्वारा चंद्रमा के इस भाग को सर्वप्रथम पहुंच मिली थी यहाँ से। अपोलो 11 के द्वारा सर्वप्रथम पहुंचे थे यहाँ पे, जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर पहली बार पहुंचे थे। किससे? अपोलो 11 से पहुंचे थे इस भाग पे जो ब्लैक सा दिखता है चंद्रमा का, ठीक है। पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो उसकी घूर्णन की और परिक्रमण की अवधि है वो एक ही जैसी है, ऐसे दिखाई देता है। चंद्रमा की पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। यह पृथ्वी के साथ अपने अक्ष पर घूमता है और यह लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है, ठीक है। कौन करता है? चंद्रमा करता है। चंद्रमा के इस घूर्णन के कारण पृथ्वी से सदैव पार्श्व भाग ही दिखाई देता है। किस ग्रह पर जल चक्र वाटर साइकिल पाया जाता है? तो पृथ्वी पाया जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है, क्योंकि इस ग्रह पर जल चक्र पाया जाता है। इसकी सतह पर जल की अधिकतम 71% भाग जलीय भाग है। इस कारण यह ग्रह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, क्योंकि जल की अथाह राशि प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित करती है। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के मध्य चक्कर लगाते हैं? तो किन ग्रहों लगाते हैं? वो लगाते हैं मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के आसपास एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में मध्य उपस्थित क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा शुभ ग्रह है जिसमें नंगी आँखों यानी कि देखा जा सकता है, खुली आंखों से देखा जा सकता है। किसको देखा जाता है? फोरवेस्टा, एक जो क्षुद्र ग्रह है उसको देख सकते हैं नंगी आंखों से भी। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का औसत पृष्ठीय तापमान सर्वाधिक है? किसका है? शुक्र का है, ठीक है। समांतर सूर्य की बढ़ती दूरी के साथ साथ ग्रहों का तापमान कम होता जाता है, परंतु शुक्र इसका अपवाद है। बुध के बाद क्रम में शुक्र के होने पर भी शुक्र की अवधि सघन वातावरण होने के कारण शुक्र का औसतन पृष्ठीय तापमान सरफेस टेम्परेचर सर्वाधिक होता है। इसके पश्चात क्रमशः बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण के साथ भी स्थान होता है। बृहस्पति के वलय यानी कि जो रिंग होती है, ठीक है, रिंग होती है उसकी जो कोरोना होता है एक तरह से, ठीक है। कौन सा है? तो वो है सिलिकेटो से निर्मित होता है। किससे निर्मित? सिलिकेटो से निर्मित होता है, सिलिकेटो से। बृहस्पति के वलय सिलिकेटो से निर्मित होते हैं। इस वलय में को जेवियन वलय के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति के वलयों की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? 1977 में नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान वाइजर 1 और स्पेस प्रोब के द्वारा किया गया था इसकी खोज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ हमारा, सुपरनोवा क्या है? ठीक है, तो सुपरनोवा एक विस्फोटक तारा है। क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोटक तारा है। किसी तारे के भयावह विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। इस विस्फोट के पश्चात तारे के रंग दिखाई देते हैं जो कि रक्तदाब यानी रिंग लेन के नाम से भी जाने जाते हैं। तारों की इस अवस्था में हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे तारे के में तीव्र विस्फोट होता है। तारों में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात इसके बाद क्या होता है कि जो केंद्रीय भाग है उसे न्यूट्रॉन तारा के नाम से निर्मित होता है, और साथ में जो पल्सर उच्च चुंबकीय और तीव्र गति से घूमने वाले जो न्यूट्रॉन तारे हैं वही विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्सर्जित करते हैं और तीव्र गति से घूमने के कारण इनका नाम पड़ जाता है पल्सर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर समझ आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं। ये वीडियो आपके यहाँ पे समाप्त होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।